प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण पुनरावृत्ति कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना 12वां पाठ क्रिया इसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसकी परिभाषा और अभ्यास प्रश्न पे ध्यान दें, उसे याद करें तथा उनका अभ्यास भी करते हैं। तो कुछ हम आपको नए अभ्यास प्रश्न करवाएंगे और परिभाषा भी आपको एक बार फिर से याद करवाएंगे। तो शुरुआत हम करेंगे परिभाषा से, और परिभाषा क्रिया की परिभाषा आपको पता ही है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले परिभाषा से ही। परिभाषा क्रिया है। क्रिया जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। आपको पता है परिभाषा, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये थी हमारी परिभाषा। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे रवि दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रिया शब्द है। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है जैसे रवि दौड़ता है। तो रवि संज्ञा है और दौड़ता है क्रिया। दौड़ता है क्रियापद है। तो इनसे क्या पता, दौड़ता है से हमें पता चलता है कि ये किसी काम के करने या होने का बोध कराते। बोध कराना मतलब ज्ञान कराना। तो हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी है, याद की है और उदाहरण भी अब जान गए। तो एक बार परिभाषा क्रिया की है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण रवि दौड़ता है, ये क्रिया है। अब हम चलते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? पहला है सकर्मक। इसका अर्थ है कर्म के साथ दूसरा भेद है अकर्मक। कर्म के बिना। तो अभी हमें भेद है, 5वीं कक्षा में इनकी परिभाषा आएंगी और हमें पहचानना होगा कि वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक की अकर्मक। लेकिन कक्षा 4 में हमें क्या करना है, इनके दोनों भेद का पता होना चाहिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब हम चलते हैं
क्रिया के बारे में और कुछ भी जानकारी किसी आपको पता होना चाहिए कि बिना क्रिया के हम कोई वाक्य नहीं लिख सकते। अगर हम कोई वाक्य लिखना चाहते हैं तो उसमें क्रिया अवश्य आती है। बिना क्रिया के हम कोई वाक्य नहीं लिख सकते। दूसरी बात, हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे उदाहरण ये भी देखा जाए, रवि दौड़ता है, मोहन हंसता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो जो क्रिया है वाक्य के अंत में आती है। तो एक और है पहचान, हमें क्रिया वाक्य के अंत में मिलती है। उसके बाद है कि क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता, ये हमें पता होना चाहिए। हम बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बना सकते। और मैंने ये भी बता दी, हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। और क्रिया, अब सबसे जरूरी बात है, क्रिया का वचन और लिंग के कर्ता के अनुसार होता है। जो क्रिया का वचन लिंग कर्ता के अनुसार होता है, तो क्रिया किसके अनुसार बदल जाती है? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कर्ता के। जैसे कि लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, तो दौड़ता है लड़के के लिए, दौड़ती है लड़की के लिए। तो ये बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। और दूसरी चीज वचन के अनुसार, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। ये हमने देखा लिंग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है क्रिया में, पढ़ता है पढ़ती है। अब वचन के अनुसार, लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं, तो दौड़ता है दौड़ते हैं में आ गया, है में बदलाव आ गया। तो वचन के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और मुख्य क्रियाएं दौड़ना, हंसना, पढ़ना, सोना, रोना, खाना, पीना, तैरना, ये सारी मुख्य क्रियाएं हैं। और तो अब तक हमने क्या पढ़ा इस पाठ में, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, जो बहुत ही जरूरी है, उदाहरण के साथ। परीक्षा में आ सकता है कि क्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण है रवि दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ता है क्रिया शब्द। और आज मैंने आपको क्रिया के दो भेदों के बारे में बताया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, कर्म के साथ और कर्म के बिना। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि वाक्य में क्रिया, वाक्य बनाते समय उसमें क्रिया अवश्य आती है। बिना क्रिया के हम कोई वाक्य की रचना नहीं कर सकते। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। उसके बाद हमने बताया कि क्रिया जो है वह वचन कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव आता है या परिवर्तन होता है। अब हम करेंगे आज अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। आपको वाक्य में क्रियापद पहचानना आना चाहिए। क्रिया शब्द और क्रियापद, ये दोनों का भी अंतर आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास। अभ्यास है क्रियापद रेखांकित करें।
प्रश्न है हमारा क्रियापद। इस तरह का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। क्रियापद रेखांकित, रेखांकित मतलब नीचे रेखा खींचना, अंडरलाइन करना। रेखांकित कीजिए। पहला है। अब पद और क्रिया, शब्द और क्रियापद, इनका भी मैं सोचता हूं पहले अंतर आपको बता ही दें। जैसे किसी वाक्य में, जैसे अभी हम कह रहे थे रवि दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रिया शब्द नहीं, क्रियापद है, जिसमें क्योंकि एक से अधिक शब्द इसमें आए हैं। दौड़ता है तो ये क्रियापद कहलाएगा। वाक्य में क्रियापद आपको मिलेंगे क्योंकि ये एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं और एक शब्द भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बस्ते में पुस्तक हैं, बस्ते में पुस्तक है, जैसे ये वाक्य है बस्ते में पुस्तक है, इसमें क्रिया क्या है और ये एक शब्द का है। लेकिन आपका हम कहेंगे क्रियापद, कई वाक्यों में एक से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। तो मुख्य क्रियाएं तो आपको पता ही है। कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं? जैसे चलना, उठना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, गाना, नाचना, तैरना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सारे मुख्य शब्द हैं, क्रिया शब्द। लेकिन हम पद की बात कर रहे हैं तो वाक्य में हमें पद के रूप में भी मिलता है। जैसे रवि दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रियापद है। तो हम इन वाक्यों में आपको क्रियापद को ढूंढना है, न कि क्रिया शब्दों। तो शुरुआत करते हैं। राहुल रोज रोज स्कूल जाता है। ये हो गया हमारा वाक्य। अब इसमें क्रियापद हमें ढूंढना है। मैंने आपको बताया था हिंदी में क्रियापद वाक्य के अंत में आता है। हिंदी में जो क्रियापद है वाक्य के अंत में आता है। तो अंत में हम देखते हैं राहुल तो हो गया संज्ञा, स्कूल भी संज्ञा है, जगत का नाम है। जाता है ये क्रियापद। तो हमें इसी तरह क्रियापद पहचानने हैं और उनको रेखांकित करना। तो एक मैंने उदाहरण के तौर पे कर दिया। अब अगले प्रश्न आपको स्वयं करने होंगे। तो हमें क्या करना है? वाक्य दिया होगा, उसके क्रियापद आपको लिखने हैं। क्रियापद को रेखांकित करना है, मतलब उनके नीचे लाइन खींचना है। सुनीता सुंदर लिखती है। सुंदर लिखती है। पूर्ण विराम। सुनीता सुंदर लिखती है, तीसरा हो गया। अब इसको आपको क्रियापद को पहचानना है और रेखांकित करना है। मैं कुछ और एक दो वाक्य लिख देता हूं ताकि आप इसे कर सकें। बच्चे आम खा रहे हैं, या बच्चे आम खाते हैं। बच्चे आम खाते हैं।
पूर्ण विराम। चौथा है दादाजी बाजार जा रहे हैं। दादाजी बाजार जा रहे हैं। फिर अगला है हमारा अजय मेरा भाई है। अजय मेरा भाई है। अजय मेरा भाई है। तो बच्चों अब हम इसमें क्रियापद को पहचानते हैं। पहला हमने कर लिया, आप जान ही गए हैं। राहुल रोज स्कूल जाता है, तो जाना एक क्रिया है, जाता है क्रियापद। जाता है क्रियापद है, मैंने उसके नीचे रेखा खींच दी है, लाइन खींच दी है। अगला है सुनीता सुंदर लिखती है, तो लिखना एक क्रिया है, तो लिखती है क्रियापद है। तो मैं इसको रेखांकित कर देता हूं, बहुत ही आसान है। सुनीता सुंदर लिखती है, तो मैं इसको रेखांकित कर देता हूं। बच्चे आम खाते हैं। बच्चे आम, तो खाना क्रिया है, खाते हैं क्रियापद है। तो हम क्रियापद को रेखांकित कर रहे हैं, आपने भी कर लिया होगा। अब आप अपना उत्तर मिला सकते हैं। तो क्रियापद की हम पहचान कर रहे हैं, और इस तरह का जितना अभ्यास हम करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। दादाजी बाजार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ये क्रियापद, हमने इसको रेखांकित कर दिया। जा रहे हैं। अजय मेरा भाई है, तो अजय हम इसको रेखांकित कर देते हैं। अजय मेरा भाई है। तो शुरू करते हैं फिर से। राहुल रोज स्कूल जाता है, यहाँ क्रियापद है, जाता है। मैंने आपको बताया था हिंदी में जो क्रिया या क्रियापद वाक्य के अंत में आती है, एक ये पहचान की जा सकती है इससे भी। राहुल रोज स्कूल जाता है। सुनीता सुंदर लिखती है। बच्चे आम खाते हैं। दादाजी बाजार जा रहे हैं। अजय मेरा भाई है, तो इसमें है क्रियापद है। दादाजी बाजार जा रहे हैं क्रियापद है। बच्चे आम खाते हैं क्रियापद है। सुनीता सुंदर लिखती है क्रियापद है। राहुल रोज स्कूल जाता है क्रियापद। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा है, इसमें क्रिया का उचित रूप लिखना है और वाक्य पूरे करना है, या हम कहेंगे रिक्त स्थान पूरे करना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न है दूसरा, कोष्टक में दी गई क्रिया के उचित रूप, क्रिया के उचित रूप
उचित रूप से खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। पहला है हरी दूध पीता है। हम जरा अभ्यास कर लेते हैं, कुछ नए प्रश्न भी लिख लेते हैं। घोड़ा तेज स्थान पूर्णविराम दौड़ना, दौड़ना शब्द है, दौड़ना क्रिया शब्द है, आपको पता ही है। और हम यहाँ लिखेंगे उसका उचित रूप। तो सबसे पहले आप वाक्यों को लिखते जाइए और उसके बाद आप इसको हल करके देखिएगा कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं। तो पहला काम आप करेंगे, वाक्यों को नोट करते जाना, लिखते जाना। पिताजी बाजार स्थान जाना, जाना भी एक क्रिया शब्द है। सभी बच्चे पार्क में पूर्ण विराम एक स्थान है खेलना। क्वेश्चन में दे रखा है क्रिया, क्रिया शब्द दे रखा है, आपको उसका सही या उचित रूप से इसको वाक्य को पूरा करना है। खेलना, पतंग स्थान है। यहां तक में क्रिया है उड़ना। अगला है हमारा रोहन पत्र क्रिया है, पूर्ण विराम है क्रिया लिखना। लिखना, ये हो गए हमारे वाक्य। अब हम करते हैं इनको हल। तो पहला है, पहला वाक्य हमारा देखते हैं। हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्रिया को देखेंगे और उसके अनुसार इस वाक्य को पूरा करना, और उसी के अनुसार हमें इस वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा पहला वाक्य है घोड़ा तेज दौड़ना दे रखा है क्रिया। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, ये सबको पता है। घोड़ा तेज, यहां पे वाक्य में क्या परिवर्तन, दौड़ना शब्द दौड़ता है, दौड़ता है। दूसरा है पिताजी बाजार जाना, पिताजी बाजार जाते हैं, जाते
बहुवचन। सभी बच्चे पार्क में, क्रिया शब्द है खेलना, सभी बच्चे पार्क में खेलते हैं। क्रिया क्या है? खेलना, तो खेलते हैं, इसमें परिवर्तन किया है, खेलते हैं। बहुवचन है क्योंकि बच्चे, बच्चे बहुवचन है तो खेलते हैं। यहाँ पे हमने हैं सम्मान के लिए लगाया था। पिताजी बाजार जाते हैं, पिताजी एक वचन है फिर भी हम हैं लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बच्चे एक से अधिक हैं तो इसीलिए हमने खेलते हैं लिखा है। पतंग रिक्त स्थान है, उड़ना, पतंग उड़ती है। हम सबको पता है पतंग उड़ती है, तो क्रिया का परिवर्तन किया गया है रूप में उड़ती है। रोहन पत्र, क्रिया है लिखना, रोहन पत्र लिखता है या लिख रहा है, दोनों ही सही है, तो लिखता है। तो यहां पे क्रिया लिखना का हमने लिखता है लिख करके वाक्य को पूरा किया। रोहन पत्र लिखता है। अब चलते हैं, क्रिया को शुद्ध करना भी आ जाता है। कभी कभी क्रिया को शुद्ध करना भी हमें आ जाता है, तो उसका भी अभ्यास कर लेते हैं, सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा है, जैसे क्रिया शुद्ध कीजिए, क्रिया शुद्ध कीजिए। कीजिए, जैसे पहला वाक्य है, रोहन मेरा दोस्त है। तो इसमें अशुद्धि क्या है, उसको शुद्ध करने के लिए आ जाएगा, तो क्या करेंगे? रोहन एक वचन है तो यहाँ पे है होना चाहिए, हम क्या लिखेंगे? ये गलती है, ये त्रुटि है, क्रिया है, तो हम लिखेंगे रोहन मेरा दोस्त है। ये गलती इसमें थी है में, तो रोहन मेरा दोस्त है। एक और वाक्य हम लोग देखते हैं, तोता तोते उड़ता है। ये वाक्य में अशुद्ध है, तोते उड़ता है, तोते बहुवचन शब्द है तो इधर है होना चाहिए, अशुद्धि है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? तोते उड़ते हैं। तो हमने अशुद्धि दूर की और शुद्ध रूप लिखा। तो इस तरह के जो अगर आते हैं प्रश्न तो हम करेंगे। जैसे तीसरा है, दादाजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, यह अशुद्ध है क्योंकि हम सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? दादाजी आ रहे हैं, ये अशुद्ध रूप है, आ रहे हैं। सम्मान देने के लिए हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन रूप लिखते हैं, ये नियम है। तो ये था हमारा क्रिया को शुद्ध करने का। हमने इसमें क्या गलती देखी? रोहन मेरा दोस्त है, एक वचन है तो है होगा, रोहन मेरा दोस्त है। तोते उड़ता है, तोते बहुवचन है तो उड़ते हैं होगा।
तो ये अशुद्धि थी, हमने सही किया, तोते उड़ते हैं। दादाजी आ रहे हैं, ये गलत है। सम्मान देने के लिए हम अपने से बड़े व्यक्ति या पद पे बैठे, उम्र में बड़े तथा पद में बड़े लोगों के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। दादाजी आ रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों हम क्रिया का अभ्यास जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही।